हेलो बच्चों, सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुपर टेट की कंप्यूटर की कड़ी में आज एक नई कड़ी जुड़ने वाली है। और आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के नेटवर्कों के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कंप्यूटर के नेटवर्क क्या होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ट्रांसमिशन नेटवर्क, टोपोलॉजी और उनके संगठन के उद्देश्य के अनुसार। ठीक है, भौगोलिक पैमानों के आधार पर नेटवर्क विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें ज्योग्राफिकली देखें तो फिर नेटवर्क्स कई टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला होता है नैनो स्केल नेटवर्क। ये नेटवर्क सूक्ष्म सेंसरों एवं एक्चुएटर्स के बीच में संचार को सक्षम बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सूक्ष्म सेंसरों और एक्चुएटर्स के बीच में क्या करते हैं, नेटवर्क को संचार जो भी हम मीडिया वगैरह भेजना चाहते हैं तो उसको सुगम बनाते हैं। उसके बाद आता है पर्सनल नेटवर्क एरिया। ठीक है, मतलब इसको हम पैन कहते हैं, पर्सनल नेटवर्क एरिया। तो इसको हम पैन एक नेटवर्क है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा कई उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जा सकता है, जैसे लैपटॉप से स्कैनर को जोड़ने के लिए किया। उसके बाद बात करते हैं स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क के बारे में। ठीक है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के बारे में, जिसको हम लैन कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर उपकरणों को जोड़ता है, जैसे स्कूल, अस्पताल और कार्यालय में इन सब का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए स्टोरेज एरिया नेटवर्क मतलब सैन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। एक सैन एक समर्पित नेटवर्क है जो ब्लॉक स्तरीय डेटा स्टोरेज की सुविधा देता है। किसकी? ब्लॉक स्तरीय डेटा स्टोरेज की सुविधा देता है। इसका उपयोग डिस्क, एरे, टेप लाइब्रेरी जैसे स्टोरेज डिवाइस में किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे आता है कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क आपस में जुड़े लैन का एक संग्रह होता है। जब बहुत सारे लैन्स को एक साथ मतलब लोकल एरिया नेटवर्क्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैन, मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका इनका इस्तेमाल जो है विश्वविद्यालयों और एवं सरकारों जैसी बड़ी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये मतलब नॉर्मल जगह पे यूज नहीं होते हैं, ये कहाँ पे यूज होते हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में। ठीक है, या सरकारी संस्थाओं में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैन एक बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जो पूरे शहर में फैला हुआ होता है। ठीक है, जो क्या होता है, पूरे शहर में फैला हुआ होता है। जैसे कि हम आजकल देखते हैं कोई भी सिम कार्ड हम यूज करते हैं तो उसका जो नेटवर्क होता है वो पूरे लगभग शहर में होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैन कहते हैं, मतलब मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब इसके बाद आता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसको हम वैन कहते हैं, WAN। वाइड एरिया नेटवर्क बड़े शहरों, राज्यों, यहाँ तक कि देशों जैसे बड़े क्षेत्रों को कवर करता है। ठीक है, अब जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो किसी शहर में भी हो सकता है, राज्य में भी हो सकता है, और हो सकता है एक देश से दूसरे देश को भी जोड़ रहा हो। ठीक है, या हो सकता है पूरे देश को कवर कर रहा हो। तो ऐसे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, ऐसे नेटवर्क को हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क एक सकल नेटवर्क है। इसका उपयोग एक बड़ा संगठन अपने कई कार्यालय स्थानों को जोड़ने के लिए करता है। ठीक है, मतलब ये एक प्रकार का ऐसा नेटवर्क है जिसका उपयोग बड़े बड़े संगठन करते हैं। उनके कई जगह पे जब कार्यालय होते हैं तो उनको जोड़ने के लिए वो किसका यूज करते हैं, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क का। ठीक है, किसका करते हैं, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क का। उसके बाद बात करेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, किसका, VPN। VPN तो सबने सुना होगा। जब कुछ दिनों पहले कुछ गेम्स को बैन किया गया था तो फिर कुछ लोग और बच्चे VPN का यूज करके उन गेमों को खेला करते थे। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे देश के सर्वर से हट करके किसी और कंट्री के सर्वर से हमें जोड़ दिया जाता है। तो देखिए VPN एक ओवर रिले प्राइवेट नेटवर्क है जो सार्वजनिक नेटवर्क के ऊपर फैला होता है। ठीक है, मतलब जो नेटवर्क सभी यूज कर रहे हैं उसके ऊपर क्या होता है, ये नेटवर्क होता है। और ये नेटवर्क याद रखिए कि
जिस कंट्री में आप यूज कर रहे हैं उस कंट्री से आपको ना जोड़ करके बल्कि बाहर की कंट्रियों के साथ जोड़ता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वीपीएन के नाम से जानते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद आता है क्लाउड नेटवर्क। तकनीकी रूप से क्लाउड नेटवर्क एक वैन है जिसका बुनियादी ढांचा जो है वो क्लाउड सेवाओं के माध्यम से वितरित किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं संगठन के आधार पर नेटवर्क को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखते हैं, सबसे पहले होता है इंट्रानेट। इंट्रानेट नेटवर्क एक समूह है जिसे एक ही इकाई द्वारा बनाए रखा और नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, किसी एक ही यूनिट के द्वारा बनाए रखा और नियंत्रित किया जाता है। यह आमतौर पर सबसे सुरक्षित प्रकार का नेटवर्क है जिसमें केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही पहुंच सकते हैं। ठीक है, मतलब वही इनको यूज कर सकता है जो उसके यूजर्स होंगे। ठीक है, इंटरनेट आमतौर पर लोकल एरिया नेटवर्क के राउटर के पीछे होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क के राउटर के पीछे। ठीक है, बात कर लेते हैं इंटरनेट की, जो कि आजकल हम बहुत ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं। भारत इंटरनेट को इस्तेमाल करने में पूरे दुनिया में नंबर 1 पर है। ठीक है, तो इंटरनेट की बात कर लेते हैं। तो इंटरनेट राउटर द्वारा जुड़े हुए एक नेटवर्क का एक संग्रह है और नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर द्वारा स्तरित है। ठीक है, यह एक वैश्विक प्रणाली है जो सरकारों, शोधकर्ताओं, कॉर्पोरेट्स, जनता और व्यक्तिगत कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ती है। मतलब इंटरनेट एक ऐसा जाल है जिससे लगभग आज हमारे फोन, कंप्यूटर्स, ठीक है, और भी कई चीजें हम उससे ऐड करके रखते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं एक्स्ट्रानेट की। एक्स्ट्रानेट इंटरनेट जैसा ही होता है लेकिन इसमें विशेष बाहरी नेटवर्क से कनेक्शन होता है। ठीक है, इसका जो कनेक्शन होता है वो विशेष बाहरी नेटवर्क से होता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर भागीदारों, ग्राहकों और दूर दराज के कर्मचारियों के साथ संसाधनों को साझा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, जो बाहर के लोग हैं उनके साथ अगर हमें कोई संसाधन का आदान प्रदान करना है तो हम क्या करते हैं, हम इस प्रकार के नेट का यूज करते हैं। ठीक है, एक आता है डार्क नेट। ठीक है, डार्क नेट एक ओवर रेले नेटवर्क है जो इंटरनेट पर चलता है और इसे केवल विशेष सॉफ्टवेयर द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, यह अद्वितीय अनुकूलित संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। ठीक है, ये किसका उपयोग करता है, ये अद्वितीय मतलब यूनिक अनुकूलित संचार प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। अब यहीं पे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसे हम सुनते हैं 2G के बारे में कि 2G नेटवर्क क्या होता है, 3G नेटवर्क क्या होता है। तो इनमें ये जो G है इसका मतलब होता है जनरेशन। ठीक है, क्या होता है, जनरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जनरेशन, मतलब ये सेकंड जनरेशन है। कौन सा, 2G जो है वो सेकंड जनरेशन है इंटरनेट का, मोबाइल इंटरनेट का। और मोबाइल नेटवर्क में अगर बात करी जाए 3G की तो ये थर्ड जनरेशन होती है। क्या होता है, थर्ड जनरेशन। और उसके बाद आया 4G। ठीक है, 4G, तो 4G का मतलब हुआ फोर्थ जनरेशन। क्या, फोर्थ जनरेशन। और इसके बाद आया अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है इंडिया में वो है 5G। ठीक है, तो 5G का मतलब हुआ फिफ्थ जनरेशन। क्या हुआ, फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन। तो इस तरीके से ये जो 2G, 3G, 4G, 5G है, इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती हैं, इनकी फुल फॉर्म्स होती हैं 2G की हो गई सेकंड जनरेशन, 3G का हो गया थर्ड जनरेशन, 4G का हो गया फोर्थ जनरेशन एंड 5G का हो गया फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जनरेशन आगे बढ़ती जाएंगी। जो अपकमिंग जनरेशन है वो कौन सी है, वो है 6G। ठीक है, जो कि जापान में लॉन्च भी हो चुकी है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये होगा हमारा सिक्स्थ जनरेशन। क्या होगा, सिक्स्थ जनरेशन। ठीक है, तो ये याद रखना है, इनकी फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेटवर्क्स के बारे में जो भी जानकारी थी वो मैंने आपके साथ साझा करी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए हमारी लिंक जो प्रीवियस वीडियोस की है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे जो व्हाट्सएप का चैनल है उससे जुड़ने की लिंक भी आपको वहीं मिलेगी और प्लस टेलीग्राम की भी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।
खुश रहें, पढ़ते रहें, लगे रहें।